My name is Ishana. I read in first class. I am 6 years old. I am telling story of कालरात्रि and रक्तबीज. एक बार क्या हुआ, एक रक्तबीज नाम का असुर था. उसने देवताओं को बहुत परेशान कर दिया. तो देवता परेशान होकर कहते हैं सर्वशक्ति को कि तुम ही इसका कुछ कर सकती हो. तो सर्वशक्ति माता बोलती है, कोई बात नहीं, मैं इसका वध करूंगी. तो सारे रूप आ जाते हैं. तो देवता बोलते हैं, ये काला सा रूप कौन है? तो माता बोलती है, ये है शक्ति का रूप. इसका नाम है कालरात्रि और ये उस रक्त बीज का वध करेगी. तो ऐसा कहकर कालरात्रि चली जाती है. फिर क्या होता है, जब कालरात्रि चली जाती है तब ललकारती है उसे कि रक्तबीज, मैं तुम्हें ललकारती हूँ, मैं तुम्हें चुनौती देती हूँ, युद्ध में मुझे हराओ. तो ऐसा जब बोलती है माता, तब रक्तबीज आ जाता है. और रक्तबीज ने शिव जी से वरदान लिया था, प्रार्थना करके उनकी. उसने ये वरदान लिया था कि जैसे उसका खून का एक बूंद गिरता था, एक और रक्तबीज जैसा असुर बन जाता था. तो उस वजह से उसे कोई नहीं हरा पाता था. तो जब उसे कोई नहीं हरा पाता था तो उसे मार भी कोई नहीं पाता था. हरा नहीं पाता था मतलब मार नहीं पाता था. तो उस वजह से बहुत परेशान हो गए थे. सर्वशक्ति काली ने उसके साथ लड़ाई की और जब उसे मारा तब खून गिरता ही जा रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी गिर गई थी जमीन पे. तो उस वजह से खून गिर रहा था. तो उस कालरात्रि ने सारा खून अपनी जीभ पे लिया. अब आप पूछेंगे कि कैसे जीभ पे लिया? उसने क्या किया कि अपनी जीभ को किसी तरह से लंबा कर दिया और जहां जहां खून गिर रहा था वहां वहां उसने जीभ को बिछा दिया मैट की तरह. तो एक और असुर नहीं बन पाया. तो इस तरह से जब उसका खून खत्म हुआ तब वो मर गया पूरी तरह से. एक और असुर नहीं बन सकता था. तो माता जीत गई और वो उसकी बॉडी को फेंक दिया. थैंक यू. और कहानी खत्म.